With your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मोदी 3.0 सरकार को कमजोर कहकर विपक्ष तंज कस रहा था। वहीं मोदी सरकार उन तमाम मुद्दों पर मुखर है जो उसके एजेंडे में हमेशा से रहे हैं और उसी कड़ी में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर बड़ा दांव चल दिया। विपक्ष ने जहां इस बिल का विरोध किया तो सरकार ने जवाब में बताया कि ये बिल कैसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में एक एक कर बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में हंगामा हुआ तो बात अधिकारों की आ गई, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो लोकसभा स्पीकर के अधिकारों के हनन की बात तक कह डाली, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। सदन में मुद्दा गरमाया तो सरकार की तरफ से बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की सिफारिश कर दी गई। वहीं AIM-IM वाले असदुद्दीन ओवैसी बोल पड़े कि उन मस्जिदों को छीनने की साजिश है जिन पर RSS दावा करता है। यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो इसमें सेक्शन है। इतना ही नहीं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सरकार की नीयत पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछ लिया कि क्या सरकार मुस्लिम हितैषी है? क्या सरकार का कोई कानून या योजना मुस्लिम हितैषी बनाई है? क्या सरकार, हमें सोचना है बिना डर के, मैं कह रहा हूं, क्या सरकार मुस्लिम हितैषी है?
सरकार का एक कोई कानून मुस्लिम हितैषी बना है? सरकार ने एक भी योजना मुस्लिम हितैषी बनाई? आपने एजुकेशन का बजट किया, मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो योजना थी, फेलोशिप थी, वो आपने बंद कर दी, तमाम मदरसों के एड आपने ख़त्म कर दिए, को उर्दू भर्ती आप लोग करा नहीं रहे हो। तो ये जो सरकार है ये कहीं से भी मुस्लिम हितैषी नहीं, और मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाले सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने संविधान को किस तरह से ओवर रूल किया, आर्टिकल 13-14 का वायलेशन कर दिया, 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार उनका वायलेशन कर दिया। आप संविधान विरोधी काम करोगे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहेंगे, ये तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। कल कोई आके खड़ा कर देगा, आपने जो है सर्वे जो है कमिश्नर को नजरअंदाज कर दिया, आपने ये सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल को लेकर अपने इरादे सदन में जाहिर कर ही दिए तो उनके सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जमीन हड़पने का कारोबार कर रही है और गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 14 में, तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है, जमीन हड़पनों का काम है और इस देश में आपसदारी और भाईचारा जो बना है, गंगा जमुनी जो संस्कृत है, उसको बिगाड़ना चाहती है। ये सियासी जंग तो सदन और सदन के बाहर लड़ी जा रही थी, तो वहीं एक जंग जारी है सोशल मीडिया पर भी, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर चुन चुनकर सियासी तीर छोड़े। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फवादी मामलों में जबरदस्ती दखलंदाजी और मंदिर और मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। इस बिल को लेकर जो सियासी हड़कंप मचा है, उसका फायदा हर कोई अपने अपने ढंग से उठाना चाहता है। विपक्षी दलों के अलावा कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। मामला वक्फ की संपत्तियों का है तो यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास 2.32 लाख संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जिन्हें कई बार 60 गांठ के जरिए जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इस पूरे बवाल में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिमों का असली हितैषी कौन है?